मरने के बाद क्या होता है, स्वर्ग या नर्क? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों तक पहुंचने से पहले हर रूह को एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां मौत भी मौत के लिए तरसती है। गरुड़ पुराण के पन्नों में दर्ज एक ऐसी खौफनाक हकीकत जिसके बारे में सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। एक ऐसी नदी जिसमें पानी नहीं बल्कि खौलता हुआ खून और आग बहती है। आज हम वैतरणी नदी के उस अनसुलझे रहस्य को खंगालेंगे जिसे जानकर आप शायद आज रात सो ना सके। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा तुरंत समाप्त नहीं होती। यमलोक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा और कष्टकारी है, जिसे यम मार्ग कहा जाता है। वैतरणी नदी इसी मार्ग का सबसे भयानक पड़ाव है। पुराणों के अनुसार ये नदी यमपुरी के प्रवेश द्वार पर स्थित है। इसका विस्तार 100 योजन लगभग 800 से 1200 किलोमीटर माना गया है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी चौड़ी नदी जिसे पार करना किसी भी साधारण आत्मा के लिए असंभव सा है। ये नदी वास्तव में एक एनर्जी बैरियर की तरह काम करती है। ये स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी और सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी के बीच के आखिरी मोह को तोड़ती है। यहां पहुंचने पर आत्मा को एहसास होता है कि अब उसका पृथ्वी से हर नाता टूट चुका है। मृत्यु के बाद 17 दिनों की यात्रा तय करने के बाद आत्मा इस नदी के तट पर पहुंचती है। यहां से यमराज का दरबार अब भी बहुत दूर है, लेकिन इस नदी का खौफ आत्मा को आधा मृत वही बना देता है। गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में वैतरणी के जिस स्वरूप का वर्णन है वह किसी भी नर्क की कल्पना से कहीं अधिक भयावह है। यह नदी प्रकृति के नियमों के विपरीत चलती है। साधारण नदियों में शीतल जल होता है, लेकिन वैतरणी में जल की एक बूंद भी नहीं है। इसमें खौलता हुआ खून और मवाद बहता है। इसका तापमान इतना अधिक है कि इसकी भाप मात्र से आत्मा झुलसने लगती है। इस नदी से निकलने वाली गंध इतनी भीषण होती है कि गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य इसे सूंघ ले तो उसके प्राण तत्काल निकल जाए। यह सड़े हुए मांस और जलते हुए अंगों की दुर्गंध से भरी रहती है। नदी के भीतर केवल सड़न नहीं है, बल्कि इसमें वज्र जैसी चोंच वाले मांसभक्षी पक्षी, विशाल बिच्छू और आग उगलने वाले मगरमच्छ जैसे जीव वास करते हैं। ये जीव उन आत्माओं को नोचते हैं जो अपने पापों के बोझ से नदी में डूबने लगती है। इस नदी के ऊपर कभी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। यहां हमेशा घनघोर अंधेरा रहता है, जो केवल बिजली की कड़क और पापियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से भंग होता है। नदी की लहरें ऊंचे पहाड़ों की तरह उठती है और जब गिरती हैं तो ब्रह्मांड फटता है। वैतरणी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हर आत्मा के लिए एक जैसी नहीं रहती। ये आपके चित्त सबकॉन्शियस में जमा कर्मों के आधार पर अपना स्वरूप बदल देती है। इसे एक तरह का मेटाफिजिकल सेंसर माना जा सकता है। यदि किसी आत्मा ने अपने जीवन में धर्म, दान और सत्य का मार्ग चुना है, तो उसके तट पर पहुंचते ही वैतरणी का खौलता हुआ रक्त शीतल जल में बदल जाता है। नदी शांत हो जाती है और उसमें से कमल के फूलों जैसी सुगंध आने लगती है। ऐसी आत्मा के लिए ये मार्ग किसी सुखद यात्रा जैसा बन जाता है। जैसे ही कोई पापी आत्मा इसके समीप आती है, नदी मानो क्रोध से पागल हो जाती है। शांत दिखने वाली लहरें अचानक ऊंची उठने लगती हैं और जल खौलने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी को देखते ही ये नदी घी के कड़ाहे की तरह उबलने लगती है, जिससे आत्मा की चीखें पूरे यमलोक में गूंजती है। ये नदी आत्मा के झूठ को तुरंत पकड़ लेती है। कोई व्यक्ति संसार को धोखा दे सकता है, लेकिन वैतरणी के सामने उसके कर्मों की ऊर्जा छिपी नहीं रहती। ये नदी न्याय का वह पहला तराजू है जहां यमराज के दरबार में पहुंचने से पहले ही सजा शुरू हो जाती है। आवाज का जादू। कहा जाता है कि इस नदी की लहरों में उन लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं जिन्हें उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कष्ट पहुंचाया होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रताड़ना का केंद्र है। गोदान का रहस्य। वैतरणी पार करने का एकमात्र पास। अक्सर लोग पूछते हैं कि इतनी भयानक नदी को पार करना क्या मुमकिन भी है? इसका उत्तर गरुड़ पुराण में एक बहुत ही अद्भुत प्रतीक के माध्यम से दिया गया है, जिसे हम गोदान के नाम से जानते हैं। अंतिम रक्षक, द फाइनल गार्डियन। शास्त्रों में उल्लेख है कि जब आत्मा वैतरणी के किनारे पहुंचती है और उसे पार करने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तब वहां वही गाय प्रकट होती है जिसे उस मनुष्य ने अपने जीवन काल में या उसकी मृत्यु के समय उसके परिवार ने दान किया होता है। गाय की पूंछ का सहारा। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। मान्यता है कि वह गाय स्वयं वैतरणी के खौलते रक्त में उतर जाती है
और आत्मा उसकी पूंछ पकड़कर उस खौफनाक नदी को एक नौका की तरह पार कर लेती है। बिना गोदान के आत्मा को उस उबलते रक्त में तैरकर या डूबते हुए पार जाना पड़ता है, जिसमें उसे हजारों साल लग सकते हैं। दान का विज्ञान। यह गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि करुणा और त्याग का प्रतीक है। वैतरणी पार करने का अर्थ है अपने जीवन के मोह को छोड़ना। जिसने जीवन में निस्वार्थ भाव से दान किया है, उसकी वही सकारात्मक ऊर्जा उसे मृत्यु के बाद संकट से बचाती है। काली गाय का महत्व। विशेष रूप से काली गाय, वैतरणी गाय के दान का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दान के प्रभाव से यमदूत भी उस आत्मा को सम्मान देते हैं और नदी का भयानक शोर उस आत्मा के लिए मधुर संगीत में बदल जाता है। कमेंट में बताएं कि क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा कोई पुण्य किया है जो उस पार आपकी ढाल बन सके। गरुड़ पुराण की वो चेतावनी, आखिर कौन गिरता है इस खौफनाक नदी में। वैतरणी नदी हर किसी को सजा नहीं देती, लेकिन गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे महापाप बताए गए हैं जिन्हें तरने वाली आत्मा को इस नदी के खौलते रक्त में गिरना ही पड़ता है। यहां यमदूत कोई दया नहीं दिखाते। विश्वासघात का दंड। जो लोग अपने गुरु, मित्र या किसी असहाय स्त्री के साथ छल करते हैं, वैतरणी उनके लिए सबसे अधिक उग्र हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि विश्वासघात की ऊर्जा आत्मा को इतना भारी बना देती है कि वो चाहकर भी नदी के ऊपर तैर नहीं पाती। प्रकृति और जीव हत्या। वे लोग जो बिना कारण हरे भरे पेड़ों को काटते हैं या निर्दोष पशुओं की हत्या करते हैं, उन्हें इस नदी के हिंसक जीव, वज्र जैसी चोंच वाले पक्षी नोच नोच कर सजा देते हैं। अन्न और जल का अपमान। जो लोग समर्थ होने के बावजूद भूखे को भोजन या प्यासे को पानी नहीं देते, उन्हें इस नदी में प्यास से तड़पना पड़ता है। विडंबना यह है कि जब वे प्यास के मारे इस नदी का तरल पीना चाहते हैं, तो वो उनके गले को आग की तरह जला देता है। झूठी गवाही और चोरी। दूसरों का हक मारने वाले और समाज में झूठ फैलाने वालों के पैरों में यमदूत भारी जंजीरें बांधकर उन्हें इस नदी के बीचों बीच ले जाकर छोड़ देते हैं, जहां वे युगों तक लहरों की मार झेलते हैं। ये नदी कोई कल्पना नहीं, बल्कि उन गलतियों का हिसाब है जिन्हें हम अक्सर छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ओडिशा की असली वैतरणी। क्या यही है वो पौराणिक मार्ग? अक्सर लोग सोचते हैं कि वैतरणी केवल पुराणों की एक काल्पनिक नदी है, लेकिन भारत के ओडिशा राज्य में आज भी एक नदी बहती है जिसे साक्षात वैतरणी माना जाता है। यहाँ पौराणिक मान्यता और वास्तविकता का मिलन होता है। गोनासिका का उद्गम। ये नदी ओडिशा के क्योंझर जिले की गोनासिका पहाड़ियों से निकलती है। गोनासिका का अर्थ है गाय की नाक। मान्यता है कि शिव जी की श्राप से बचने के लिए यहाँ एक गाय जमीन में समा गई थी और उसकी नाक के छिद्रों से इस नदी का जन्म हुआ। यही कारण है कि इसे गोदान और मोक्ष से जोड़ा जाता है। जाजपुर का वैतरणी तीर्थ। ओडिशा का जाजपुर शहर इस नदी के तट पर बसा है, जिसे गदा क्षेत्र या नाभि गया कहा जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि जो लोग गया, बिहार नहीं जा पाते, वे यहाँ वैतरणी के तट पर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। माना जाता है कि यहाँ तर्पण करने से मृत आत्मा को उस खौफनाक वैतरणी को पार करने की शक्ति मिलती है। उत्तर वाहिनी गंगा। इस नदी की एक खास बात यह है कि ये उत्तर की ओर बहती है। उत्तर वाहिनी, जिसे आध्यात्मिक रूप से बहुत पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है। स्थानीय लोग इसे ओडिशा की गंगा कहते हैं। प्रतीकात्मक पुल। यहाँ आने वाले श्रद्धालु नदी के किनारे एक प्रतीकात्मक गोदान की रस्म निभाते हैं, ताकि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को उसी डरावनी नदी में न गिरना पड़े जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में है। क्या यह संभव है कि जो नदी आज हमें इतनी शांत और पवित्र दिखती है, वही परलोक के दरवाजे पर जाकर अपना भयानक रूप धारण कर लेती है? क्या भूगोल और अध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू है? समय का गणित। मृत्यु के बाद वो 47 दिन और वैतरणी का तट। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा वैतरणी तक नहीं पहुंचती। इसके पीछे समय और दूरी का एक सटीक गणित काम करता है, जो रूह को कांपने पर मजबूर कर देता है। यम मार्ग की लंबी यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा को यमपुरी तक पहुंचने के लिए 1 साल का समय लगता है, लेकिन इस यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव 47वें दिन आता है। इसी दिन आत्मा वैतरणी के तट पर खड़ी होती है। पिंडदान की ऊर्जा। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद जो 10 से 13 दिनों तक कर्मकांड और पिंडदान किया जाता है, वह वास्तव में आत्मा के लिए पाथे, रास्ते का भोजन और ऊर्जा है। कहा जाता है कि यदि परिवार सही ढंग से पिंडदान न करे, तो आत्मा वैतरणी के तट पर पहुंचते पहुंचते इतनी कमजोर हो जाती है कि वह नदी की उग्र लहरों को देखते ही बेहोश हो जाती है।
यमदूतों का दबाव। 47वें दिन यमदूत आत्मा को नदी के किनारे ले जाते हैं। यहाँ आत्मा को उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा एक पल में दिखाया जाता है। यह वह क्षण है जब आत्मा को एहसास होता है कि उसके पास वैतरणी पार करने के लिए पुण्य की नौका है या नहीं। अंतिम निर्णय। इस बिंदु पर आकर समय ठहर जाता है। अगर आत्मा के पास गोदान का पुण्य है तो उसे पार करा दिया जाता है, वरना उसे वहीं नदी के किनारे उन भयानक जीवों और खौलते रक्त के बीच यमराज के आदेश का इंतजार करना पड़ता है, जो कभी कभी सदियों तक खींच सकता है। वैतरणी केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का अंतिम परिणाम है। विज्ञान इसे माने या ना माने, लेकिन भारतीय मनीषा और गरुड़ पुराण की ये चेतावनियां हमें एक ही सीख देती है कि मौत के बाद के सफर की तैयारी इसी जीवन में रहते हुए करनी होगी। क्या आप तैयार हैं उस पार की यात्रा के लिए? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।